नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज संकल्प के स्टूडियो से एक ऐसे जुनूनी इंसान से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। और जब किसी के मन में वर्दी के सपना हो और वो सपना पूरा ना हो, तब ऐसा करने के लिए उसको न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सपना तो पूरा करना मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो। 2014 से लेकर के लगातार प्रयास। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। असफलता मिली लेकिन उसको भी चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जयपुर कमिश्नरेट से चयनित प्रेम सिंह आज हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले प्रेम सिंह आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका चयन हुआ। इसके लिए हम सबको बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपका संकल्प परिवार पधारे तो मैं आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। बैठे बैठे आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन कि ये आपकी जो खुशी है ये और भी लोगों के साथ आप साझा करें। बैठिए। सबसे पहले प्रेम सिंह ये बताओ कि संजोग देखो आज ऐसा है कि मेरा नाम भी प्रेम सिंह और आपका नाम भी प्रेम सिंह है। हाँ सर, ये भी एक आज संजोग है। सही बात। अच्छा, नाम राशि याद दोनों हम एक ही हैं, तो आप लोगों को ऐसी आज बातें सुनाएंगे, ऐसी संघर्ष की कहानी सुनाएंगे, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो सारी बातें आपकी उत्सुकता भी हम समझ सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा आप पीछे बैठ जाइए आराम से। हाँ, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मेरे पापा का नाम उगम सिंह है, मेरा गांव जाजवा है। जाजवा गाँव है। और मैं एक मीडियम परिवार से हूँ और मैं 2014 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ पुलिस वाली। और मैं 2014 में मेरिट आउट हूँ, 2018 में मेरिट आउट हूँ, 2020 में मेरिट आउट हूँ। 3 लगातार भर्तियों में मेरिट आउट हूँ। 2022 में मेरा चयन हो गया जयपुर कमिश्नरेट। 2022 पहले आपका जो एजुकेशन है ना, प्रारंभिक एजुकेशन, वो कहाँ से रहा? वो मेरे गाँव में ही रहा। अच्छा, सरकारी स्कूल में। कहाँ तक पढ़े? मैं 12वीं की मेरे गाँव से ही के और मेरी तैयारी भी ठीक ठाक थी और मेरा पेपर भी क्लियर हो गया। और मैं जैसलमेर से मेरा पेपर क्लियर हुआ था और लास्ट मेरिट में रह गया जैसलमेर से। फिर मेरे को भरोसा आ गया कि मैं ज़िंदगी में एक बार सफलता ले ही सकता हूँ, मेरे में वो योग्यता है। फिर मैंने ठान ही लिया था एक बार वर्दी लेनी तो वर्दी लेनी बस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस मतलब मेरे को बस पुलिस की वर्दी से मतलब एक मेरे को मतलब जन्म से ही मेरे मतलब एक लगाव है बस। अच्छा, कहाँ वर्दी, पुलिस की वर्दी से लगाव कैसे हुआ? कोई परिवार में पुलिस में? हाँ, मेरे बड़े पापा पुलिस में है और बड़े पापा के 2 भाई है वो भी पुलिस में है। वो पुलिस में है। फिर आपको ऐसा लगा कि अब वो पुलिस में है तो सीधी सी बात, परिवार में पुलिस में है तो एक जुनून सा जग गया आपके अंदर कि मुझे वर्दी का सपना है, इसको साकार करना है, बस ठीक है। इसके लिए फिर भी मैंने हार नहीं मानी। 2022 की तैयारी करनी मेरे को। मैं फैक्ट्री में काम करता बलोत्रा, मेरे 8 साल से फैक्ट्री में काम करता हूँ बलोत्रा में। और तैयारी करने का 2012 के बाद फैक्ट्री ज्वाइन कर ली? फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। फैक्ट्री क्यों की ज्वाइन? फैक्ट्री में तो पारिवारिक स्थिति उस हिसाब से थी कि पापा कितने भाई हो आप? 2 भाई है, छोटे भाई है वही पढ़ाई करते हैं। अच्छा, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर? घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी सारी। फैक्ट्री में काम करना पड़ा। फैक्ट्री में कितनी तनख्वाह मिलती थी? फैक्ट्री में मेरे को तनख्वाह मिलती थी उस टाइम तो 9,000 रुपये देते थे। और मैंने ये सोच लिया कि माँ बाप से खर्चा नहीं लेना, मैं मेरे खुद के मतलब पैसे से पढ़ाई करनी बस। स्वाभिमान। हाँ, बस मैं जिंदगी में बस एक माँ बाप से पैसा नहीं लेना बस। क्या बात है। आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वो माँ बाप के भरोसे ही रहते हैं। उनको तो जयपुर जाए तो पीछे से पैसे भेजने पड़ते हैं, नहीं तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं। और फिर मैंने 2022 वाले पेपर में मेरा फाइट हो गया और 112वीं रैंक से जयपुर से सिलेक्शन हो गया। और बाकी फैक्ट्री में टाइम नहीं मिलने के कारण मैंने सोचा अभी करे तो करे क्या, पढ़ाई कैसे करे। फिर मैंने संकल्प ऐप के बारे में मेरे को किसी ने बताया और मैंने सुना भी था और यूट्यूब पे वीडियो भी देखे थे कि ये ऐसे ले सकते हैं, कोर्स ऐसा होता है, ऐसा मतलब थोड़ा जानकारी में आया। फिर मैंने वो संकल्प ऐप। आपको लगा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि फैक्ट्री में काम छोड़ नहीं सकता। फैक्ट्री में तो काम करना और नाइट के टाइम मिलता है तो उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करना। फैक्ट्री के वालों को किसी को पता था कि ये तैयारी कर रहा है?
नहीं इतना पता नहीं था, नहीं, क्योंकि किसी मैं वो रूम में रहता था, कोई मेरे पार्टनर रूम में था, उसको पता था, बाकी किसी को पता भी नहीं था। आपने बताया किसी को? मैंने बताया किसी को नहीं तो क्यों? फिर वो मालिक को बता देते मालिक कि तू ज्यादा तैयारी तो कर मालिक को मेरे को ज्यादा इसको टाइम मिल रहा है अभी। अच्छा। मैंने बताया किसी को नहीं, मैं तो बस पढ़ाई करता। और मेरा जो रूम था ना, वो रूम की स्थिति आप देख लो, इस रूम में आपने पढ़ाई की तो की कैसे? उस पे टिन थे। अच्छा। और आप उस मार्च के महीने में एग्जाम मई में हुए थे, मानो इतनी गर्मी थी, वो लोग आसपास वाले कोई आते थे ना प्रैक्टिस, मतलब कभी दोपहर को, क्योंकि दोपहर को थोड़ा टाइम मिल जाता है 1-2 घंटा, टिन के नीचे में पड़ता था। तो कूलर एसी वगैरह कुछ नहीं, वहाँ सुविधा ही नहीं फैक्ट्री में इतनी। लोगों को तो कूलर की एसी की कितनी सुविधा होती है, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, असुविधा में मैंने पढ़ाई की बस। सिर्फ पंखा। हाँ पंखा, और पंखा भी गर्म हवा देता था। नहीं, कोई तो मतलब देखता होगा कि ये कॉपी पे लिख रहा है, कर रहा है, हाँ, क्या वो- कर रहा है? मतलब फैक्ट्री में जो काम करते थे मजदूर, कोई वो ऊपर कोई आता था, उनको थोड़ा जानकारी में था, वो इतना मतलब दिमाग भी नहीं ध्यान लगाते। नहीं लगाते थे। हाँ, हाँ हाँ। और ये इसको करने दो। कहाँ करने दो बस। आपने पूरा ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना शुरू कर बस ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना, बहुत हेल्प मिली मेरे को ऑनलाइन कोर्स से। ये रीजनिंग, हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह सब बहुत- तैयार कर ली ऑनलाइन कोर्स से। ऑनलाइन कोर्स से आपके वास्तव में भाषा से मैं तो बहुत एकदम प्रभावित हो गया था। अच्छा। सारी बातें याद हो जाती थी जो हाँ पढ़ाते बस, थे? अरे बिल्कुल कह दिया आपने, जो पढ़ाया कंठस्थ हो जाती अपने आप। अच्छा। कितना संघर्ष करना पड़ा वहां पर। ये कभी आपने हिम्मत नहीं आ रही कि क्या करना, छोड़ो ना, अभी हो गया हूँ फैक्ट्री में, मेरा काम भी ठीक चल रहा है, थोड़ी बहुत तनख्वाह भी बढ़ गई होगी? नहीं, मैं पैसों के लालच में आया ही नहीं, और मेरे को वर्दी का बस एक जुनून था, वर्दी सही है मुझे तो बस। और बाकी पढ़ाई नियमित रखी मैंने, छोड़ी नहीं बस, रेगुलर बस। अच्छा। भले कैसी परिस्थिति हो। और दीपावली होली को भी। फैक्ट्री का टाइम क्या रहता है वो बताओ मेरे को, थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है कि फैक्ट्री में मैं सुबह 9 बजे लग जाता। 9 बजे और तो कम से कम 8 बजे भोजन वोजन बनाना। हाँ, सुबह वो जल्दी उठता मैं थोड़ा, ठीक है। 2 घंटे सुबह पढ़ता, 5 बजे उठ के। 5 बजे उठता? 5 बजे हाँ, उठ के बाद 2 घंटे पढ़ता, फिर उसके बाद में मैं 9 बजे लग जाता। 9 बजे के बाद में मेरे 1 बजे लंच का टाइम होता, 1 से 2 बजे का लंच का टाइम रहता। मैं खाना आना खा के फिर आधा घंटा मिल जाता, आधा घंटा और पढ़ लेता। जितना भी टाइम मिलता था मैं ऐसे फोन के अंदर फोटो खींच के रखता किताब के, क्योंकि ऑफिस में बैठता, पढ़ाई तो कर नहीं सकता। अच्छा। फिर वो जैसे ही मौका मिलता तो मैं पढ़ने लग जाता। अच्छा, उसको मोबाइल में हाँ, मोबाइल फोटो और मोबाइल के फोटो। और मेरे पढ़ने का एक अलग तरीका था। अच्छा। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी क्लासेस सारी, जैसे आज भी राजस्थान की सहेलियां हैं, मैंने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करके मैं जैसे ही मौका मिल जाता था हेडसेट डाल के वो रिकॉर्डिंग सुनता। अच्छा। लोग ये सोच रहे होंगे कि बस मैं गाने सुनना, मैं बस में कहीं सफर करता, घर जाता तो रिकॉर्डिंग, बस हेडसेट एयरफोन डाल दी, ऐसे पढ़ता था। विद्यार्थियों देख लो, इतना जुनून अगर किसी के अंदर हो जाए, भला लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इंसान को जुनून जगाना पड़ता है। इंसान परिस्थितियों का रोना नहीं रोता है। आर्थिक परिस्थितियां कितनी भी कमजोर हो जाए, लेकिन उसको लगता है मुझे बस में चलते समय, फैक्ट्री में काम करते समय, जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं केवल एंड केवल पढ़ाई और मैं वर्दी को लेकर ही रहूंगा। आज ये प्रेम सिंह ने साबित कर दिया, और वर्दी जयपुर कमिश्नर ने बहुत अच्छी रैंक से आपका सिलेक्शन हो गया। 9 बजे फैक्ट्री में काम शुरू होता था और फिर समाप्त कब होता था? समाप्त 7:30 बजे। 7:30 बजे छुट्टी मिलती थी। फिर खाना वाना बना के मैं लगभग 8:30 बजे फ्री हो जाता। ठीक है। और 8:30 के बाद में मैं लगभग 11 बजे तक पढ़ता। ठीक है। और उसके बाद में सुबह जल्दी उठ जाता। अच्छा। 5 बजे। सबसे मतलब आपको प्रेरणा किससे मिली कि मुझे उस व्यक्ति ने, इतिहास के उस महापुरुष ने? मैं बस प्रेरणा मेरे माँ बाप को देखता, वो संघर्ष करते हैं खेती में काम करते देखता, यार मेरे को लगता था वास्तव में ये संघर्ष कर रहे हैं। अपन तो इतने सुख सुविधाओं में फिर भी ये उस हिसाब से मेरे को बस लग गया, बस ठान। कितनी कठिन परिस्थितियों में जिंदगी जी रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों में हम पढ़ाई नहीं करते। सही बात है। वास्तविकता बात यह है कि हमारे माँ बाप जिस परिस्थितियों में रह करके जीवन जी रहे, उन परिस्थितियों में अगर हम पढ़ाई कर ले तो हम लोग RS IAS बन जाए। सही बात। कहा विज्ञान के मेघ सुधारे बिजली, सर्वर सुधारे पहाड़, बेटू सुधारे बाप ना तो घर सुधारे ना। और आपको ये लगा कि मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना है, बस बात उनके संघर्ष को आप ज्यादा देख रहे थे। हाँ सही बात। तभी आपने महाराणा प्रताप की एक लाइन बोली थी, मुझे थोड़ी समय पहले वो बात बड़ी अच्छी लगी थी। दूध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध यहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जा भाला जहाँ तक जाए। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ तक द्वंद को टालोगे, युद्ध को कहाँ तक टालोगे, आखिर में तो भाला फेंकना ही पड़ेगा। महाराणा प्रताप को लगा कि मैं राणा का वंशज हूँ, अब तो मैं भाला फेंकूंगा जहाँ तक जाए जाए। और कभी कभी मैं ऐसे बैठा रहता, मतलब फ्री, तो मैं थोड़ा बहुत राव सुंदर सेन, महाराणा प्रताप,
इनका संघर्ष देखता, इनसे बहुत अभिप्रेरित होता मेरे को। यार राजपूत है हम, ऐसे नहीं है कि यार ये घास की रोटियां सेक के भी इन्होंने आज इतना संघर्ष देखा है। हम तो यार भले छोटे मोटे इंसान है यार, ये भी फैक्ट्री में क्या है, करेंगे करेंगे, एक बार नौकरी लगना बस किसी भी हालत में। बस मैंने तो ठान लिया था जिंदगी में मैं करके ही दिखाऊंगा बस। भली मैंने अगर इस बार मेरे को अगर असफलता मिल गई नहीं तो भी मैं पूरी तरह से मैं वर्दी लेके ही रहूंगा। वापस तैयारी शुरू मैंने पूरी तरह से तैयारी मतलब एकदम कर दिया। कहाँ से फॉर्म भरे थे? मेरा इस बार फॉर्म तो 11वीं REC दिल्ली से था, वहां से मैं कुछ पॉइंटों से रह गया फाइनल में। ठीक है, फिजिकल हो गया था वहां से? हाँ फिजिकल क्लियर था मेरा। ठीक है। और जयपुर कमिश्नर से मेरा 112वीं रैंक से हो गया। अरे गुड, बहुत। जनरल से? हाँ जनरल से। इसके अलावा 2 फॉर्म थे। 2 ही फॉर्म भरे थे? हाँ। दोनों में फिजिकल आपका हो गया था? हाँ दोनों फिजिकल। दोनों एक साथ हो जाते तो फिर जयपुर कमिश्नरेट देना पड़ता? हाँ देना पड़ता। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। और कोई खास बात आपके जीवन की जो सुनाना चाहते हो और बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे आपसे? आप नियमित पढ़ाई करो, बाकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए बस। मेरा तो यही कहना है बस। जरूर मिलेगी सफलता, एकदम जरूर मिलेगी। मेरे को 8 साल से मिली तो आपको जरूर मिलेगी। पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो बस, याद करते रहो और अच्छी चीजें पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। प्रेम सिंह की कहानी को सुनकर के मैं खुद मोटिवेट हो चुका हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वास्तव में फैक्ट्री में काम करना, दिन भर में तो हमारी ऊर्जा तो पूरी वहाँ खत्म हो जाती है। सही बात। और उसके बाद में आप पढ़ाई करना, हर जगह मोबाइल के पास रख करके, लोगों को ये लगता है कि मोबाइल में कुछ व्हाट्सएप चला रहा होगा, जबकि ये फोटो खींच रखे थे, वो नोट्स वो पढ़ रहे होते रिकॉर्डिंग से। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि प्रेम सिंह गाने सुन रहा होगा, जबकि उसमें से वहां पर आप जीके के वो जो वीडियो थे उसको सुन रहे, बार बार सुने हो। तो मेरे हिसाब से वो सारी चीजें आपको याद हो गई। हमने क्या क्या बोले है जीके राजस्थान जी के, तो मतलब आप एक तो आपने पढ़ा लिया ऊपर से, और मेरे को तो था ही, फिर तो मतलब राजस्थान जी के तो एकदम मेरे को तो ऐसा लग रहा था कंठस्थ हो चुका है पूरी तरह से। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। देखिए विद्यार्थियों, ये एक ऐसे जुनूनी व्यक्ति की कहानी आज आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि इतनी खुशी की बात है। और मैंने जब इनके नीचे बैठे थे ऑफिस में बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों की बातें जब हम आपके सामने लेकर के आएंगे। 2014 में मेरिट आउट, उसके बाद में फिर मेरिट आउट, लगातार संघर्ष मेरिट आउट का ही रहा बस। और मैं मतलब हिम्मत नहीं आ रहा बोले किसी भी जब सिलेक्शन आपका हुआ, सबसे पहले आपको जानकारी किसने दी? मैंने खुद नहीं, मेरे फोन में मैं जैसे ही ऑनलाइन ही चल रहा था, PDF आई, मैंने पूरी तरह से तैयार था, अगर देखता हूँ सिलेक्शन होता तो ठीक है, फिर यहीं से सफर शुरू, दोबारा वापस शुरू। हाँ, उसी समय से बस ऐसे ही ठान के बैठा था। ठीक है। और उसके बाद जैसे 112वीं रैंक पे आया, मेरा नाम देख लिया मैंने, ये तो हो गया मेरा तो सिलेक्शन। अरे वाह। हाँ, फिर तो बहुत। मैं सबसे पहले किसको बताया? पापा को। सबसे पहले पापा जी को बताया। पापा ने क्या कहा? बहुत बढ़िया यार, हमें खुशी हुई यार, बहुत खुशी हुई। फैक्ट्री वालों को क्या पता चला कि ये तो इसका तो पुलिस में हो गया? अरे वो तो वहाँ के जो सेठ जन लोग होते हैं ना, महाजन लोग, वो तो मानते कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ घूमता फिरता था, यार हो ही नहीं सकता ये तो बात, ये तो झूठ है। वो तो माने ही नहीं। मैं मिठाई लेके गया, मेरे को सेठ जी मिठाई खाओ, तो नहीं मेरा पुलिस में। अरे ये इनका कहाँ से हो गया, क्या बात करते मैं। हाँ, फिर मतलब वो ऐसे ही मतलब मान मेरे को एक मजाक समझ रहे थे। मेरे को हो गया वास्तव, मैंने PDF दिखाई, ये देखो आप। फिर वो माने यार सही बात है, फिर वो मेरे बगान करने लगे बड़ी वास्तव में ऐसे तू अच्छा था। सही मेरे को सर ये तो सफलता की। आपको उन्होंने कभी प्रेरित नहीं किया कि आप पढ़ाई करो? नहीं, मेरे को कभी नहीं किया। आप पढ़ाई करो, आप कभी नहीं किया, कभी नहीं। अगर वो मेरे को देख लेते ना तो इससे भी ज्यादा काम करवाते इससे ज्यादा। देख लो, ये स्थितियां हैं। और जबकि प्रेम सिंह ये होना चाहिए कि जो पढ़ना चाहता है उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। आप पुलिस विभाग में जाकर के ऐसे लोगों की सहायता करना, जो लोग वास्तव में दुखी हैं, परेशान। अरे वो मैंने परिस्थितियां देखी, वो परिस्थितियां मेरे दिमाग में सेट ही रखूंगा जिंदगी भर। बस दीन दुखी जो भी आते हैं थाने के अंदर, उन सब की हेल्प करना। सही बात। और लोगों को प्रेरित करना, टाइम पर ऐसे स्टूडियो हमारे साथ आकर के आप मोटिवेट की कहानियां सुनाना, लोगों को कहना कि आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल। आपकी कहानी सुन करके वो विद्यार्थी जिसने 10-15 साल से नौकरी के सपने छोड़ दिए और अभी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो भी तैयारी करने के लिए वापस आप देखना शुरू कर देगा। सही बात। उसको भी लगेगा कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। बहुत खुशी हुई गांव वालों को, और कई लोग बड़े बुजुर्ग लोग वो भी बहुत खुश हुए सफलता सुन के।
वेरी क्या लाइक बहुत बंदा मेहनत करता था। एक बात है, गांव में भी लोगों को लगा नहीं होगा कि इसका पुलिस में हुआ कैसे। हाँ मतलब कई लोगों को कई लोगों को ऐसा हुआ उनको पता है फैक्ट्री में काम करता है, किसी ने मेरे को आंखें जैसे देखा है मेरे को संघर्ष करते, हाँ। वो बहुत खुश हुए कि यार बात ये संघर्ष करता था वैसे। आपके छोटे वाले भाई वो किसकी तैयारी कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है अभी 12वीं। 12वीं पढ़ाई कर रहा है। उसको भी मोटिवेट करो, आगे लेकर के जाओ। ये संघर्ष की जो कहानियां हैं ये सबके लिए प्रेरणा का स्रोत, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। आप स्टूडियो में आए और आपने समय दिया और अपने संघर्ष भरी ये कहानी सुनाई, सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आपका प्रेम सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद।